हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि ए की क्षमता बी की दोगुनी है तथा बी की क्षमता सी की दोगुनी है। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 व्यक्ति है। कौन कौन से? ए, बी और सी। और दोस्तों, प्रश्न में तीनों व्यक्तियों की जो कार्य क्षमता है यानी कि दक्षता है दोस्तों। क्षमता यानी कि एक दिन में वह कितना कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीनों की दक्षता में संबंध दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ से पढ़ेंगे पीछे से कि बी की क्षमता सी की दोगुनी है। तो दोस्तों, अगर हम सी की क्षमता 1 यूनिट मान लें तो बी की क्षमता दुगनी यानी कि 2 यूनिट। यानी कि सी अगर 1 यूनिट कार्य करता है तो उसी समय में बी कितना कार्य करता है? 2 यूनिट कार्य करता है। दोस्तों, प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है कि ए की क्षमता बी की दोगुनी है। तो दोस्तों, अगर बी की क्षमता 2 यूनिट काम करने की है तो ए की क्षमता कितनी होगी? ए की क्षमता बी की दुगनी है तो ए की क्षमता हो जाएगी 4 यूनिट। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि सी की क्षमता है 1 यूनिट, बी की क्षमता सी की क्षमता से दुगनी है और जो ए की क्षमता है वो बी की क्षमता से दुगनी है। तो दोस्तों, आगे प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों, ए और बी अगर मिलकर कार्य करेंगे तो दोस्तों एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इनकी जो क्षमता लिखी हुई है, क्षमता यही प्रदर्शित करती है कि एक दिन में कितना कार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों, ए कितना कार्य करता है? 4 यूनिट कार्य करता है और बी कितना करता है? 2 यूनिट कार्य करता है। और ए और बी अगर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे दोस्तों? 6 यूनिट काम करेंगे। और दोस्तों, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं और कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, 16 दिन में कितना कार्य होगा? दोस्तों, 16 दिन में कुल कार्य हो जाएगा, 16 का गुणा हम करेंगे 6 से और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 96 यूनिट। तो दोस्तों, यहाँ पर 96 यूनिट क्या प्रदर्शित कर रहा है? 96 यूनिट दोस्तों प्रदर्शित कर रहा है कुल कार्य को, कि कुल कार्य कितना है? 96 यूनिट है। और 96 यूनिट कार्य को ए और बी दोनों मिलकर 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। दोस्तों, सी की दक्षता है 1 यूनिट कार्य करने की, यानी कि सी जो है वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य ही करता है और कुल कार्य है दोस्तों यहाँ पर 96 यूनिट। तो सी को कितना समय लगेगा? दोस्तों, सी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो सी को 96 दिन लगेंगे 96 यूनिट कार्य पूरा करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो आंसर आएगा 96 डे। 96 डे में सी अकेला उस कार्य को पूरा करेगा। तो दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान था। यहाँ पर सबसे पहले हमने ए, बी और सी की दक्षता लिखी। सी की दक्षता हमने 1 मानी और बी की दक्षता इसकी दुगनी थी सी की दक्षता की, तो बी की हमने मानी 2 यूनिट। और ए की जो क्षमता है वो बी की भी दोगुनी है, तो ए की क्षमता हो गई 4 यूनिट। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर प्रश्न में लिखा ही हुआ था कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। ए और बी अगर मिल जाए तो एक दिन में 6 यूनिट कार्य होता है। और दोस्तों, एक दिन में 6 यूनिट कार्य करते हैं तो 16 दिन में कार्य को पूरा कर रही है, तो कार्य कितना होगा? कार्य होगा दोस्तों 96 यूनिट का। और दोस्तों, अब प्रश्न में ये पूछा गया था इस 96 यूनिट कार्य को सी अकेला कितने दिनों में करेगा। सी तो दोस्तों एक दिन में 1 यूनिट कार्य ही करता है, तो सी को 96 दिन का समय लगेगा 96 यूनिट कार्य को पूरा करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर होगा 96 दिन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।